नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। आपने एनरोल कर लिया होगा उड़ान बैच में हमारे, जो कि 17 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NTLive10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और भारत के आपसी संबंधों के बारे में, जहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि हमारे आधार से मिलता जुलता है, या फिर कहें कि डिजिटलाइजेशन की तरफ श्रीलंका का अपना एक कदम आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को भारत कर रहा है फंड, जिसके लिए 45 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं विक्रमासिंघे, वो भारत की अपनी ऑफिशियल यात्रा पर आए थे और उनके जाने के कुछ दिन बाद ही ये जो अमाउंट है ये रिलीज कर दिया गया। कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के बाद अब हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि हमारे जो नेबर्स हैं, स्पेशली अगर हम श्रीलंका की बात करें, जिस तरह के हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं श्रीलंका के साथ, उनको और मजबूती इससे मिलने वाली है। और श्रीलंका ने इस चीज़ पर पूरा आभार और ग्रैटिट्यूड भी शो किया। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइंस। इंडिया हैंड्स ओवर ₹450 मिलियन 45 करोड़ टू श्रीलंका टू फंड इट्स डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट हमारा आधार जैसा है, ठीक है। श्रीलंका में आधार जैसी योजना के लिए दिए भारत ने 45 करोड़ रुपए। इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है श्रीलंका के लोगों को, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंडिया ने हैंड ओवर कर दिए हैं INR फॉर 450 मिलियन, एक एडवांस में टू श्रीलंका, ताकि वो अपना एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो शुरू कर रहे हैं उसको फंड किया जा सके। उसको एक्चुअली फंड हम कर रहे हैं, हम उसकी फंडिंग कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशल स्टेप है श्रीलंका के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के लिए, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत की कह सकते हैं कि ग्रांट के द्वारा, एक ग्रांट असिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं विद माई कोड NDLive10, सो दैट आप मेरी प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर सकें। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना होता है NDLive10। दिस इज़ द रिजल्ट। आप जानते हैं 2022 में बेहतरीन रिजल्ट रहा अनअकैडमी का। ये टॉप रैंकर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बन। उड़ान बैच आपको फिलहाल अवेलेबल है ₹9,999, यानी मात्र 10,000 में। क्लासेस हमारी 17 तारीख से शुरू हो रही हैं। फैसिलिटीज़ या इसमें बेनिफिट्स क्या हैं? आपको 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी इसी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग आपको कराई जाएगी। वेल प्लान शेड्यूल इसका है। टॉपर्स के द्वारा भी आपको क्लासेस और मेंटोरिंग हम यहाँ पर कराएंगे। प्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है NDLive10 और आज ही इसका हिस्सा बन जाइए। उड़ान GS और ऑप्शनल कॉम्बो कब से भी आप जुड़ सकते हैं मात्र ₹16,999 में। दोस्तों, अगेन कोड आपको यूज़ करना है NDLive10, जहाँ पर आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। फुल सिलेबस कवरेज होगा इन सब दिग्गजों के द्वारा, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी PYQs के साथ। कोड नहीं भूलना है, कोड इज NDLive10। मैम, क्यों आपका कोड यूज़ करना है? दिमाग में आपके क्वेश्चन आ सकता है। दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि मैं आपको गाइड करूँगी, मेंटोर करूँगी आपकी प्रिपरेशन में, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, विच इज़ NDLive10। चलिए, एक मीटिंग के दौरान जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट में हुई थी, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंशियल सीनियर एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी, चीफ ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाफ रत्नायक, इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कनक हेरात, इस तरह के बहुत सारे डेलीगेट्स मिले। और वो काफ़ी उन्होंने एक्सटेंसिव डिस्कशन किया इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को लेकर। प्रोजेक्ट जहाँ पर ये डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं श्रीलंका में, ठीक है। यहाँ पर इस डिस्कशन के दौरान ही इंडियन हाई कमिश्नर ने हैंड ओवर किया एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹450 मिलियन टू द मिनिस्टर कनक हेरात, जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। और ये जो ₹450 मिलियन दिए गए हैं श्रीलंका को, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का जो टोटल फंड है उसका 15% है। तो 15% हम ऑलरेडी एक तरह से एडवांस के रूप में दे चुके हैं। पहली किश्त हम कह सकते हैं इस फंडिंग की दे चुके हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में। एज एन एडवांस पेमेंट ये पैसा पैसा दिया गया है। यहाँ पर रत्नायक ने
जो कि अभी हमने पढ़ा भी इनके बारे में, चीफ ऑफ प्रेसिडेंशियल स्टाफ हैं। इन्होंने यहाँ पर एम्फेसाइज किया कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो वेल डिफाइंड टाइमलाइन है उसके हिसाब से चलें, ताकि प्रोजेक्ट का सीमलेस एग्जीक्यूशन हो सके, मतलब प्रोजेक्ट बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके और जो इससे बेनिफिट्स मिलने हैं लोगों को वो सही टाइम पर सही तरीके से मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका ने अपना ग्रैटिट्यूड भी शो किया है। यहाँ पर रत्नायक जो हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया है इस सिग्निफिकेंस इस प्रोजेक्ट की इन द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ श्रीलंका। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझा है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली हैं। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इनकी इकोनॉमिक रिकवरी में। और साथ ही ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया गया इंडियन गवर्नमेंट का उनके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने ट्विटर अकाउंट, ट्विटर अब तो एक्स हो गया है, यहाँ पर उन्होंने वो उसके बारे में बात भी की। नाउ इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, आधार क्या करता है, आधार हमारे बायोमेट्रिक्स, उसके पास आधार को से बायोमेट्रिक्स जाते हैं, वो डेटा स्टोर्ड होता है। इसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है कि वो कलेक्ट करेगा बायोग्राफिक, मतलब जो लोगों का रहन सहन का तरीका है, बायोग्राफिक चीज़ें और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन्स, जो भी लोग वहाँ पर हैं, जिसमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन, फेस, आइरिस, जो आँख की पुतली हमारी होती है, फिंगरप्रिंट डेटा, ये कलेक्ट किया जाएगा, जिसको स्टोर किया जाएगा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में। ठीक है, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसा इशू किया जा सके एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के अनुसार, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि उसके आधार पर एक तरह से आईडी जनरेट कर दी जाएगी बायोमेट्रिक्स और बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन से। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से फायदा क्या होगा? देखिए, आधार पे भी जब सरकार ने आधार लाया लाया गया था, आधार हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की बात की गई थी, बैंक अकाउंट्स को कनेक्ट किया गया था। क्यों किया गया था? डीबीटी जैसी स्कीम्स के लिए, या फिर जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनका बेनिफिट डायरेक्टली जनता तक पहुंचे, लोगों तक डायरेक्टली पहुंचे, तो जो मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट करने के लिए, और अकाउंट्स में पहुंचे पैसा, जो भी सब्सिडीज हैं वो अकाउंट में पहुंचे, इसलिए ये किया गया था ना, बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स के लिए। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनकी डिलीवरी बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो। सही जो उसके जिनको एक्चुअली उसका फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हीं को उसका फ़ायदा मिले। इससे पॉवर्टी रिडक्शन और वेलफेयर प्रोग्राम्स जो कनेक्टेड लोग हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उन तक उनका बेनिफिट पहुंचे, जो बेनिफिशरीज हैं एक्चुअली बेनिफिशरी तक वो फ़ायदा भी पहुंचे स्कीम का। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसमें किया जाएगा थ्रू बेटर एक्सेस टू बैंकिंग। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर हम कहें, ज़ीरो आधार से लिंक किया था बैंक अकाउंट, और ₹0 पे हमने बैंक अकाउंट खाते खोले, सभी के पास बैंक जनधन योजना आई थी और इस तरह की बहुत सारी योजना हम सरकार लेकर आई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ऐसा यहाँ पर भी किया जाएगा ताकि बेटर एक्सेस मिले बैंकिंग को। इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो जनता तक, जो बेनिफिशरीज हैं, उन तक सही तरीके से पहुँचाई जा सके। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि ये सब हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो। ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी मार्च 2022 में, जब भारत और श्रीलंका ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके साथ साथ एक इंडो श्रीलंका जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी, जो कि इस प्रोजेक्ट, जिसका नाम अगर हम कहें, अभी तो मैं आपको आधार करके बता रही हूँ, उसका नाम है श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, SLUDI। ठीक है, इसके लिए इस कमिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम भारत की बात करें, भारत के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो भारत सरकार जो है इसको ओवरसी कर रही है, इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी सहायता है, जो भी मदद है, वो भी प्रोवाइड कर रही है फॉर SLUDI। तो कहीं ना कहीं आपसी संबंधों में इसमें डेफिनेटली मजबूती आएगी, और श्रीलंका ने उस तरह से ग्रैटिट्यूड शो किया भी है। चलिए, लिंक जो है इस PDF का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट से मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए दोस्तों। ऑप्शनल का आने वाली, यानी सिर्फ ऑप्शनल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10, मात्र 9,999 में। PSIR हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी, PSIR हिस्ट्री आपकी 15 अगस्त से शुरू हो रही है, एंथ्रो आपका 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10 ओनली। इसके अलावा NCERT फाउंडेशन एंड कॉम्प्रहेंसिव GS बैच 7 अगस्त यानी कल से शुरू होने वाला है, मात्र 14,000 में। अभी जाके इसमें एनरोल कर लीजिए दोस्तों विद माई कोड NDLive10, और अपनी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही लोगों के साथ की। NCERT
यहाँ पे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से 6 टू 12 कराई जाएगी, 11 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, टॉपर्स की क्लास और मेंटोरिंग, मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं विद माय कोड एनडी लाइव 10 अगेन। इस कोड को यूज़ करके बेनिफिट क्या है, एक तो ये कि डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट ये है कि मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पर आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कराई जाएगी, मेरी क्लासेस भी कल से यानी 7 अगस्त से शुरू हो रही हैं। एनरोल कर लीजिए मात्र 7,000 रुपये में, सिर्फ एनसीईआरटी अगर करना चाहते हैं। ये है हमारी पूरी टीम पाथफाइंडर की दोस्तों, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है और हमेशा आपको समर्थन करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ी है। पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं डूज एंड डोंट्स के लिए यूपीएससी के, यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा ये सीरीज स्टार्ट की गई है। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, क्लासेस, कोर्सेज, वीडियोस और साथ में कुछ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपके फिंगर टिप्स पर आपको मिल जाएंगी। कोड आपको सब्सक्रिप्शन के लिए भूलना नहीं है, यूज़ करना है एनडी लाइव 10। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about it later. Thank you so much. God bless. Take care.